पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से हाहाकार है। वहीं इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कई मुल्क तेजी से काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से अब तक करीब 2.77 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और इससे मरने वालों की संख्या करीब 9 लाख के पार जा चुकी है। ऐसे में सबकी नजरें अब इस महामारी की वैक्सीन पर ही टिकी हैं। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए वैक्सीन निर्माण का काम जोरों पर है। इन सब के बीच अब अमेरिका से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर BNT162b2 पर काम किया है। यह mRNA पर आधारित वैक्सीन है। बायोएनटेक पहले इस तकनीक से कैंसर का इलाज खोजने की कोशिश कर चुकी है। पहले के चरण में शुरुआती ट्रायल के डेटा में वैक्सीन के इस्तेमाल में एंटीबॉडी और टी सेल रिस्पॉन्स पैदा होते देखा गया। वहीं अब कंपनी की ओर से दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरुआत तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। ये भविष्यवाणी बायोएनटेक के CEO और को-फाउंडर उगिर साहिन ने एक निजी इंटरव्यू चैनल में कही है। कंपनी ने वैक्सीन पर विश्वास जताते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं कि हमारे पास एक सुरक्षित प्रोडक्ट है और हमें विश्वास है कि इसका असर होगा। हमें बार बार बुखार का लक्षण नहीं दिखा है। इस परीक्षण में भाग लेने वालों में मामूली अनुपात में ही बुखार दिखा। हमने सिर दर्द और थकान महसूस होने जैसे लक्षणों को भी कम देखा और जो लक्षण इस वैक्सीन के साथ देखे जाते हैं वे अस्थायी होते हैं। वे आमतौर पर 1 या 2 दिन के लिए देखे जाते हैं और फिर चले जाते हैं। फाइजर और बायोएनटेक ने BNT162 के लिए इस साल के अंत तक करीब 10 करोड़ खुराक और 2021 तक करीब 130 करोड़ खुराक बनाने का लक्ष्य रखा है। जुलाई में अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग और रक्षा विभाग ने कोविड-19 वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करने के लिए फाइजर के साथ $1.95 बिलियन का एग्रीमेंट किया था। अमेरिकी सरकार समझौते के तहत वैक्सीन की अतिरिक्त 500 मिलियन खुराक खरीद सकती है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका से पहले रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन का दावा किया है। रूस जल्द ही आम लोगों को वैक्सीन देने की योजना पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस इसी हफ्ते स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की खुराक देना शुरू भी कर देगा। वहीं रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में भी जल्द परीक्षण शुरू हो सकता है। भारतीय वैक्सीन की तरह रशियन वैक्सीन का भी उसी प्रक्रिया और प्रोटोकॉल के तहत ट्रायल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्पुतनिक वी का भारत में ट्रायल जल्द शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने इसे लेकर पहले भी कई तरह के दावे किए हैं, लेकिन तीसरे चरण का ट्रायल भारत में किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, पुणे सहित देश के कई शहरों में यह ट्रायल होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल के मुताबिक रशियन वैक्सीन के उत्पादन और संग्रहण के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ कंपनियों ने इस दिशा में काम करने में दिलचस्पी दिखाई है और अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर कोरोना वैक्सीन को लेकर रिसर्च की कवायद हर जगह तेजी से जारी है और कोरोना को हराने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।